नमो नमः साधकों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 23 से लेकर 25 तक इन 3 श्लोकों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने चर्चा की थी कि सेना में कौन कौन है, उन सब के बारे में बताया था। और अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं यह देखना चाहता हूँ कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। ठीक है, तो आइए अब इससे आगे क्या है। यो तस्य मानान अवेक्ष्यहम् यः एतेऽत्र समागताः। यो तस्य मानान अवेक्ष्यहम् यः एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अब इसमें क्या है कि अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे देखने दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा था ना मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। यहाँ कह रहे हैं कि मुझे देखने दो। धृतराष्ट्र का जो दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन है, उसको प्रसन्न करने की इच्छा से उनकी तरफ से कौन कौन मेरे साथ लड़ने के लिए आया हुआ है। यो तस्य मानान, यो तस्य मानान का अर्थ होता है युद्ध करने वालों को अवेक्षे देखूं। अहम मैं, भाई मैं किसको देखूं? युद्ध करने वालों को देखूं। यह जो एते ये अत्र यहाँ समागताः आए हैं या एकत्रित हुए हैं, जो यहाँ एकत्रित हुए हैं युद्ध करने वाले, उन सबको मैं देखूं। धार्तराष्ट्र से धृतराष्ट्र के पुत्र की दुर्बुद्धि। कौन है दुर्बुद्धि? दुर्योधन। धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र के युद्ध में प्रिय चाहने वाले, भी धृतराष्ट्र के पुत्र के प्रिय चाहने वाले, प्रिय चिकीर्षवः चाहने वाले, कि उसका प्रिय चाहने वाले कौन कौन है, उन्हें मैं युद्ध भूमि में देख सकूं या देखूं। अब इससे पहले हमने किया था कि श्री कृष्ण को कहा कि आप मेरे रथ को ले चलिए। कहाँ ले चलिए? दोनों सेनाओं के बीच में, जहाँ पर मैं ये देख सकूं कि मेरे सामने कौन है, अर्थात मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। मतलब जो दुर्योधन के प्रिय हैं, उसका प्रिय चाहते हैं, वह कौन कौन से हैं जिनसे मुझे युद्ध करना है। अब यहाँ देखिए युद्ध शुरू होने वाला है। युद्ध से दूर हटना, विमुख होना तो यहाँ कोई बनता ही नहीं है। समझौते का प्रस्ताव तो यहाँ है ही नहीं। लेकिन फिर भी अर्जुन यह चाहता है कि मैं ये देखूं कि मेरे सामने कौन कौन है, मुझे किन किन संबंधियों से युद्ध करना है। संजय उवाच, भाई ये सारा वहाँ का दृश्य कौन बता रहा है? संजय बता रहा है। किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र कैसे थे? अंधे थे, इसीलिए वह युद्ध भूमि में नहीं गए। यहीं पर उनका सारथी संजय उन्हें युद्ध स्थल का सारा वर्णन सुना रहा है। संजय उवाच, संजय बोले, एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। एवं उक्त है, ऐसा
कहने पर, एवं उक्त है ऐसा कहने पर, ऐसा कहा ऋषिकेश। ऋषिकेश कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने कहा गुडाकेशेन। गुडाकेश, गुडाकेश यहाँ अर्जुन के लिए आया है। किसके लिए आया? अर्जुन। क्योंकि गुडाक का मतलब होता है नींद। गुडाक का मतलब क्या है? नींद। और गुडाकेश है जिसने नींद को जीत लिया है, इसलिए अर्जुन को गुडाकेश नाम से कहा गया है। और एक गुडाक का मतलब अज्ञान भी होता है। अज्ञान, भाई अर्जुन ने क्या अज्ञान को भी जीत लिया था, इसलिए अर्जुन का नाम क्या है? गुडाकेश है। गुडाकेशेन, गुडाकेश अर्जुन के द्वारा। भारत, हे भारत के वंशज, हे भारत के वंशज। सेनयोः, सेनाओं के, उभयोः दोनों, दोनों सेनाओं के मध्य बीच में स्थापयित्वा, स्थापयित्वा खड़ा कर दीजिए। रथोत्तम, इस उत्तम रथ को, इस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, या लाकर खड़ा कर दिया। क्या है? यहाँ संजय कह रहे हैं, संजय ने कहा, किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि वहाँ ऐसे ऐसे कहा जा रहा है। भारत, हे भरतवंशी, हे भरतवंशी राजा। गुडाकेशन अर्जुन के द्वारा, गुडाकेशन अर्जुन के द्वारा, एवं उक्त है इस प्रकार कहे जाने पर। क्या क्या कहे जाने पर? कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले आइए, ले चलिए। ठीक है, ऐसा कहे जाने पर ऋषिकेश, ऋषिकेश है श्री कृष्ण ने उभयोः सेनयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में रथोत्तमम, उस उत्तम रथ को स्थापयित्वा लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, गुडाकेश का आपको मतलब पता लग गया। गुडाका का मतलब एक नींद है, एक अज्ञान है, और अर्जुन ने इन दोनों को जीत लिया है, इसलिए अर्जुन का नाम क्या है? गुडाकेश। और ऋषिकेश के बारे में भी हमने, ऋषिकेश के बारे में भी इनसे पहले के श्लोकों में पढ़ा था कि ऋषिकेश क्यों कहा गया। भाई इंद्रियों को जीतने वाले, श्री कृष्ण इंद्रियों को जीतने वाले हैं, इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश नाम दिया गया है। ठीक है, अब कृष्ण का अर्जुन कौन थे? भाई अर्जुन मित्र थे, अर्जुन मित्र थे। तो हर कोई अपने मित्र का भला चाहता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो यह सोचे कि मेरे मित्र का भला न हो। अब देखिए इससे आगे क्या है? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। फिर सुनिए, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, जहाँ विसर्गे लगी हुई होती हैं उसका उच्चारण ह किया जाता है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। अब यहाँ क्या है? यहाँ कृष्ण ये जानते हैं कि भाई अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। अर्जुन के मन में क्या चल रहा है? भाई श्री कृष्ण कौन है? भगवान है। तो वह अर्जुन के मन को, एक एक अर्जुन के मन की बात को जान चुके हैं कि इसके मन में अब क्या चल रहा है। इसीलिए उन्होंने यहाँ उसे पृथा, पृथा शब्द से संबोधित किया। पृथा ये वासुदेव की बहन थी और उस बहन का लड़का था, इसीलिए अर्जुन को क्या कहा जाता था? पृथा भी उसका नाम था, क्योंकि श्री कृष्ण की बुआ थी पृथा और यह पृथा का पुत्र था। ठीक है, इसलिए कोई भी भाई अपने सगे संबंधी अपने बुआ के बच्चे के लिए भी बुरा नहीं चाहेगा। और एक अर्जुन क्या था? मित्र भी था। तो दो दो संबंध थे, एक बुआ का पुत्र हो गया, दूसरा मित्र हो गया। तो भला कोई व्यक्ति अपने सगे संबंधी का बुरा कैसे चाहेगा?
तो भीष्म द्रोण प्रमुखता है। भीष्म द्रोण, भीष्म पितामह है, द्रोण गुरु द्रोणाचार्य प्रमुखतः के सामने, भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के सामने सर्वेशाम च, और बहुत सारे राजा, महीक्षिता राजा, जितने भी संसार भर के राजा, जितने भी राजा थे उनके साथ, कहने भीष्म द्रोण और सभी राजाओं के सामने, सभी राजाओं के सामने उवाच बोले, कौन बोले? श्री कृष्ण बोले। पार्थ क्या बोले? हे पृथा पुत्र, हे अर्जुन पश्य देखो, एतान इन सबको, समवेतान जो इकट्ठे हुए हैं, इन सब किनको? जो यह सारे इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं युद्ध भूमि में। कौन? कुरुन, जो कुरुवंशी हैं, जो कुरुवंशी हैं, कुरुवंश के सदस्य हैं, इन सब को देखो। इति ऐसा कहा, इति ऐसा कहा। क्या है? भीष्म पितामह है, भीष्म गुरु द्रोणाचार्य और विश्व भर से आए हुए जितने भी राजागण थे, उन सब राजाओं के सामने श्री कृष्ण ने कहा श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हे पृथा, हे पार्थ, हे पृथा पुत्र अर्जुन, यहाँ पर जितने भी यह एकत्रित कुरुवंशी हैं, कुरुवंश के सदस्य हैं, इन सब को पश्य देखो, इन सब को देखो। ठीक है। अब भाई अभी मैंने आपको बताया कि श्री कृष्ण अर्जुन के मन की बात पहचान गए थे, समझ गए थे कि इसके मन में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं, इंद्रियों को वश में करने वाले, इंद्रियों के बारे में जानने वाले, इसलिए उन्हें ये सारा पता लग गया कि इनके मन में क्या चल रहा है। और यहाँ से अर्जुन को अर्जुन नहीं कहा, उन्हें क्या विशेष याद दिलवाया कि भाई आप कौन हो, आप अपनी असलियत को समझिए, आप कौन हैं? आप पृथा के पुत्र हैं, आप पृथा के पुत्र हैं। कुछ शब्द ऐसे सांकेतिक होते हैं कि उनसे कुछ विशेष अर्थ निकलता है, इसलिए यहाँ भी उन्होंने अर्जुन नहीं कहा, यहाँ पार्थ कहा। वह उन्हें अपने वंश के बारे में याद दिलाना चाहते थे कि हमारे वंश के जितने भी राजा हुए हैं, जितने भी योद्धा हुए हैं, उन्होंने किस प्रकार का आचरण किया है और मुझे भी किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। इसीलिए यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ कहा। ठीक है। और इनका संबंध था क्योंकि यह बुआ का पुत्र हो गया, इस नाते भी उन्होंने, श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था, अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। तो ठीक है, आज हमने श्लोक संख्या 23 से 25 किया। अब अग्रिम वीडियो में हम आगे के 3 श्लोकों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।